हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, तो आइए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाइए, जिससे आप जो है इंग्लिश में काफ़ी अच्छे बन पाएँ, बेहतर बन पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। तो आइए स्ट्रक्चर बेस पर पढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस आपका किस रूप में आएगा और पैसिव वॉइस को किस रूप में बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, फिर आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है तो हैड लगाएंगे, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, फिर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, फिर जोड़ना क्या है? बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? बाई। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाएंगे। तो यदि आपके माइंड पर स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल पर आप ध्यान देते हैं तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। एक सेंटेंस लेते हैं। यू हैव नॉट स्टोलन द वॉच। ये आपका एक्टिव है, कहा इसका पैसिव बनाइए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि द वॉच आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। वॉच सिंगुलर है इसलिए लगा दिया नॉट, हैज, और निगेटिव है तो लगा दिया नॉट। जोड़ना क्या है? बीन। स्टोलन का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म स्टोलन ही होता है, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उसके पहले हमने बाई लगा दिया, बन गया बाय यू। तो क्या बना पैसिव वॉइस? द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाय यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में और देखते हैं इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। सी हैज नॉट वॉश्ड डर्टी क्लॉथेज। ये आपका एक्टिव है। कहा कि इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए, तो आइए बनाते हैं पैसिव। ऑब्जेक्ट को क्या बना दीजिए? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डर्टी क्लॉथेज है, हमने डर्टी क्लॉथेज को सब्जेक्ट बना दिया। मेन सब्जेक्ट नाउन है तो क्लॉथेज आपका प्लूरल में है तो लगा दिया हैव, उसके बाद निगेटिव है तो लगाया नॉट। जोड़ना क्या था? बीन, और वॉश्ड का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वॉश्ड, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, उसके पहले हमने लगा दिया बाई, तो बाई हर। डर्टी क्लॉथेज हैव नॉट बीन वॉश्ड बाई हर। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान होता है यदि कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाएं, और यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, और सेंटेंस आपका कभी गलत भी नहीं होगा, और धीरे धीरे करके आपकी स्पीड बन जाएगी और आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हमने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज नॉट ईटेन मैंगोज। कहा कि इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट है, उसको हमने बनाया सब्जेक्ट। प्लूरल में है लगा दिया हैव, निगेटिव है नॉट, उसके बाद पास्ट जोड़ा क्या? बीन। पास्ट पार्टिसिपल आपका क्या होता है? ईटेन का ईटेन, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, उसके पहले लगाया बाई तो बन गया बाई हिम। मैंगोज हैव नॉट बीन ईटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में।
she has not deceived you। एक्टिव है, कहा इसका पैसिव बनाइए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट में यू है, यू का सब्जेक्ट यू होता है, प्लूरल वर्ब लेता है, हैव लगा दिया, निगेटिव है, नॉट आ गया है, जोड़ना क्या था, बीन जोड़ना था, डिसीव्ड का पास्ट पार्टिसिपल डिसीव्ड होता है, उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, उसके पहले बाय लगा दिया तो बन गया बाय हर। यू हैव नॉट बीन डिसीव्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस में। I have not written the essay। एक्टिव में है, कहा कि इसका पैसिव बना दीजिए। तो आइए कन्वर्जन करते हैं इसका पैसिव वॉइस में, देखते हैं कैसे इसका पैसिव वॉइस बनता है। तो द एसे आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाया सब्जेक्ट। एसे आपका सिंगुलर नंबर में है, इसलिए हमने लगा दिया हैज। निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा। राइटन का पास्ट पार्टिसिपल राइटन ही होता है, और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो बाई मी। कहने का मतलब क्या हुआ, द एसे हैज नॉट बीन राइटन बाई मी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं इसी प्रकार आपको पढ़ाता रहूं और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।